दोस्तों, इंडिया के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ये रैली चल रही है दुनिया के अंदर वो फेक है और गोल्ड की कीमतें जल्दी ही अपने पुराने कीमतों के पास वापस आ जाएगी। और इसको इंडियन डेटा सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड की डिमांड इंडिया के अंदर 2020 के दूसरे क्वार्टर के अंदर 70% गिर गई। उसी तरह से इंडिया में जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं उसके अंदर भी 74% की गिरावट आई। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के अंदर उसके अंदर भी लगभग 56% की गिरावट आई। और दोस्तों, गोल्ड को जो रिसाइकल किया जाता है उसके अंदर भी 64% की गिरावट आई। तो ये सारा डेटा हमें क्या बताता है कि इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड कम हो रही है और इसीलिए सब लोग को लगता है कि गोल्ड की कीमतें अपने पुरानी कीमतों के पास वापस आ जाएंगी। उसी तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड अभी तो ये साल रिकवर नहीं होगी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि गोल्ड की कीमतें इंडिया के अंदर डिसाइड नहीं होती। गोल्ड की कीमतें डिसाइड होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड में उछाल आएगा तो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर चाहे गोल्ड की डिमांड इंडिया के अंदर हो या ना हो। इंडिया के अंदर एमसीएक्स के ऊपर जो गोल्ड की कीमतें दिखाई जाती है वो इंटरनेशनल मार्केट से ही ली जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी तो इंडिया के अंदर भी गोल्ड की कीमतें ज़रूर बढ़ेगी। हम जो ये स्टेटमेंट कर रहे हैं उसको डेटा भी सपोर्ट करता है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर 2020 के सेकंड क्वार्टर के अंदर गोल्ड की डिमांड 70% गिर गई। उसी तरह से ज्वेलरी की डिमांड 74% गिर गई। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट 56% गिर गए और गोल्ड जो रिसाइकल किया जाता है वो 64% गिर गया। फिर भी दोस्तों, इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें 44,800 से 56,100 रुपये तक ऊपर आ गई। तो ये हमें यही बताती है कि गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड की जाती है। तो चलो पता करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो ये गोल्ड रैली चल रही है वो फेक है या सही है। ये वीडियो के अंदर हमने आपको ऐसे 3 रीज़न बताए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट में ये रैली चल रही है ये फेक नहीं है और गोल्ड सच में और ऊपर भी जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ ये जानकारी उनको भी पता चल सके। दोस्तों, सब लोग सोचते हैं कि इंडिया के अंदर गोल्ड की इतनी चर्चा क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को माने तो वो बताते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड के अंदर 25,000 टन का सोना है। एक टन दोस्तों 1,000 किलो के बराबर है। तो सोचो 25,000 टन सोना कितना हुआ। तो अभी आपको पता ही चल गया है कि इंडिया के अंदर गोल्ड की इतनी चर्चा क्यों होती है। चलो अब पता करते हैं वो 3 रीज़न जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड ऊपर जा रहा है। गोल्ड का इतना ऊपर जाने का सबसे पहला रीज़न है कि वर्ल्ड की सभी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रही है पिछले 10 सालों से। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि सेंट्रल बैंक ने 2000 से 2009 के बीच में 442 टन सोना हर साल बेचा है। उसी तरह से 2010 से 2019 के बीच में उन्होंने 502 टन सोना हर साल खरीदा है। यानी कि दोस्तों सेंट्रल बैंक पिछले 10 सालों से कंटिन्यू सोना खरीद रही है। इंडिया के अंदर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती है और यही सेंट्रल बैंक सोने के अंदर पिछले 10 सालों से खरीदारी कर रही है।
उसी तरह से दोस्तों अगर हम सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे को मानते हैं तो हमें पता चलता है कि 20% सेंट्रल बैंक्स अभी भी सोने के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है अगले 12 महीने के अंदर। और दोस्तों ये रिपोर्ट 18 मई 2020 को पब्लिश की गई थी, यानी कि ये रिपोर्ट सिर्फ 3 महीने पुरानी है। उसी सर्वे के अंदर जब सेंट्रल बैंक्स को पूछा गया कि वो गोल्ड के अंदर हिस्सेदारी क्यों बढ़ाना चाहते हो, तो 88% सेंट्रल बैंक ने बोला कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट की वजह से वो गोल्ड के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है। इंडिया के अंदर अगर आप बैंकों के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको बैंक इंटरेस्ट पेड करती है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में निगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है वहाँ पे बैंक्स आपसे ही पैसा रखने के लिए इंटरेस्ट वसूल करती है। और दोस्तों निगेटिव इंटरेस्ट रेट एक सच्चाई है। वर्ल्ड के अंदर अभी जापान, स्वीडन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के अंदर निगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो 4 अगस्त 2020 की रिपोर्ट है, यानी कि ये महीने की ही ये रिपोर्ट है, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि टर्की ने रशिया को पीछे छोड़ दिया गोल्ड खरीदने के अंदर। उसी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है गोल्ड खरीदारी के अंदर। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2020 की पहले क्वार्टर की रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि सेंट्रल बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूट्स ने 145 टन का सोना खरीदा है 2020 के पहले क्वार्टर के अंदर। उसी तरह से दोस्तों उनकी 2020 की सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि सेंट्रल बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूट्स ने 114 टन का सोना खरीदा है सेकेंड क्वार्टर के अंदर। इसका मतलब दोस्तों अभी भी सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूअस सोना खरीद रही है। तो दोस्तों ये था सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सोना ऊपर जा रहा है। चलो अब पता करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऊपर जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न दोस्तों ये है कि गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने $40 बिलियन का इन्फ्लो दिया है, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो गोल्ड्स के ईटीएफ्स ट्रेड होते हैं उसके अंदर $40 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। और ये $40 बिलियन उन्होंने 2020 के पहले 6 महीने में इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड ईटीएफ्स क्या है। अगर आप गोल्ड के अंदर डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना चाहते, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, तो बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट आपको मौका देते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करें और वो बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट आपके भी आप डायरेक्टली गोल्ड के अंदर पैसा लगाएंगे। आप जो पैसा लगाते हो उससे ये बड़े इंस्टीट्यूट और बैंक्स 99.5% प्योर गोल्ड खरीदते हैं, यानी कि दोस्तों आपने जो गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर पैसा लगाया है वो 99.5% प्योर गोल्ड से सिक्योर रहता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जो $40 बिलियन पहले 6 महीने के अंदर गोल्ड ईटीएफ्स में लगाए हैं उसको अगर हम इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने 3 लाख करोड़ गोल्ड में लगाए हैं पिछले 6 महीने में। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो गोल्ड को कितना बड़ा पैसा चेस कर रहा है। अगर हम पता करने जाए कि वर्ल्ड की कौन सी सेंट्रल बैंक के पास सबसे ज़्यादा सोना है तो हमें पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पर है। यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल बैंक के पास 8,134 टन सोना है। उसके बाद नंबर आता है जर्मनी का जिसके पास 3,367 टन सोना है। तीसरा नंबर आता है दोस्तों इटली का जिसके पास 2,452 टन सोना है। 4 अगस्त 2020 को जो ये न्यूज़ आई थी उससे हमें पता चलता है कि गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर जो सोना है वो जर्मनी और इटली से भी ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो गोल्ड बैक ईटीएफ्स के अंदर अभी
3,365 टन सोना है। इससे आपको दोस्तों पता चलता है कि गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर सोने की कितनी बड़ी खरीदारी की जा रही है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ अब सेकेंड नंबर पे आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल बैंक के बाद। चलो अब पता करते हैं तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तीसरा महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि गोल्ड और डॉलर का निगेटिव कोरिलेशन है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 1 जनवरी 2002 को डॉलर ने हाई लगाया 120.50 डॉलर का और वहां से गिरावट शुरू की और उसने 1 अगस्त 2011 को लो लगाया 73.45 डॉलर का। और उससे उल्टा आप सोने में देख सकते हो, 1 जनवरी 2002 को सोने का लो था 277.10 डॉलर और 1 अगस्त 2011 को उसने हाई लगाया 1,910 डॉलर का। यानी कि जब डॉलर नीचे गिर रहा था, सोना ऊपर जा रहा था। 1 अगस्त 2011 को डॉलर ने जो लो लगाया था 73.45 डॉलर का, वहां से उसने अपनी नई रैली स्टार्ट की और 1 दिसंबर 2016 को डॉलर ने हाई लगाया 103.65 डॉलर का। उससे उल्टा 1 अगस्त 2011 को सोने ने अपना हाई लगाया 1,910 का और वहां से गिरावट शुरू की और 1 दिसंबर 2016 को सोने ने लो लगाया 1,122 डॉलर का। यानी कि दोस्तों, जब डॉलर के अंदर रैली स्टार्ट हुई, आप देख सकते हो सोने के अंदर गिरावट शुरू हुई। 1 दिसंबर 2016 को डॉलर ने जो हाई लगाया था 103.65 का, वो अब तक उसने तोड़ा नहीं है और अभी भी डॉलर नीचे जा रहा है। उससे उल्टा 1 दिसंबर 2016 को सोने ने जो लो लगाया था 1,122 का, वो उसने तोड़ा नहीं और वहाँ से उसके अंदर एक बड़ी रैली आ गई। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, सोना नीचे आता है, या फिर जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो सोना ऊपर जाता है। और अभी के सिनारियो में डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है और आप क्लियरली देख सकते हो उसका रिजल्ट ये है कि सोना ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण 3 रीज़न जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में रैली चल रही है और पॉसिबल है वो आगे भी चलती रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ उनको भी ये जानकारी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।